नमस्कार, मैं हूं प्रशांत कटारे। गर्मियों का मौसम शादियों का भी मौसम होता है, लेकिन लॉकडाउन में हालात और कोरोना संकट से निपटने कई दूल्हे और दुल्हनों ने लगा दिया है अपनी भावी शादीशुदा जिंदगी पर शॉर्ट ब्रेक और अपनी शादी टाल दी है। किसी मजबूरी में जहां शादियां हुई भी तो वो भी यादगार रहीं, क्योंकि यहां 7 फेरे से पहले जरूरी थी कोरोना से लड़ने की सौगंध। दूल्हे के लिए सेहरे से जरूरी था मास्क, दुल्हन के लिए सिंदूर जितना जरूरी सैनिटाइजर। पहले देखिए कोरोना संकट में दिलचस्प अंदाज में हुई शादियां, वो शादियां जहां 7 वचनों के बाद 8वां वचन भी लिया गया कि कोरोना से मिलकर लड़ेंगे हम और जीतेंगे भी। शादी की तारीख पहले ही निकल चुकी थी, शादी के कार्ड छप चुके थे, बढ़ चुके थे। जब तैयारियां पूरे शबाब पर थीं, तभी अचानक लॉकडाउन हुआ। इंदौर के जैन परिवार के लिए मुश्किल हो गया इन हालात में घर के इस शुभ प्रसंग को टाल पाना। तो लॉकडाउन में हुआ ब्याह, लेकिन रिश्ते नातेदारों के हाथों में सैनिटाइजर थमाते हुए, सोशल डिस्टेंसिंग के साथ पूरी एहतियात से, यहां तक कि दूल्हा दुल्हन ने फेरे भी मास्क पहन कर लिए। न ढोल नगाड़े, न शहनाई, न बाराती। कोरोना के साए में पूरी सादगी से इंदौर के जैन परिवार में हुआ बिटिया का ब्याह। फेरे में दूल्हे ने सेहरा बाद में बांधा, पहले मास्क लगाया। दुल्हन भी कोरोना महामारी से बचाव के लिए मास्क लगाकर ही मंडप में आई। मेहमान के नाम पर परिवार के चुनिंदा सदस्य, उनको भी ताकीद कि 1 मीटर की दूरी बनाए रखें और हर सदस्य को सैनिटाइजर से हाथ साफ करते रहने की हिदायत भी दी गई। असल में बेटी का ब्याह कर रहे अक्षय जैन की दिक्कत ये थी कि 30 मार्च गुजर जाने के बाद कोई शुभ मुहूर्त नहीं था, लिहाजा तय किया कि लॉकडाउन में ही हो, लेकिन ब्याह मुहूर्त में ही किया जाए। आज बड़े उल्लास के साथ इस परिणय की तैयारी की थी, लेकिन कोरोना की महामारी के चलते भारत में लॉकडाउन है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशों का पालन हमने करना था, हमारा धर्म है, हमने उसका पालन किया है। चूंकि आज हमने अपने परिवार वर वधू पक्ष के 8 लोगों के बीच में इस परिणय को कर एक ऐसा उत्सव को हमने परिवार में सीमित किया है। अमूमन शादियों में रिश्तेदार मेहमान तोहफे लेकर आते हैं, लेकिन इस शादी में अव्वल तो गिनती के परिजन शामिल हुए और उनसे तोहफे की जगह ये कहा गया कि वो ये वादा करके जाएं कि सोशल डिस्टेंसिंग के साथ लॉकडाउन का पालन करेंगे। इंदौर में विकास सिंह चौहान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश। उधर सीहोर जिले में मोहित बत्रा ने गुरुद्वारे में फेरे लिए। शादी में ना ढोल नगाड़े बजे, ना शहनाई, केवल ज्ञानी जी की मौजूदगी में पूरी सादगी से हुआ ये ब्याह। शादी में शामिल होने गुरुद्वारा पहुंचे परिवार और समाज के लोग 1 मीटर की दूरी पर रहे, सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखते हुए। सीहोर के मोहित बत्रा के परिवार ने लॉकडाउन के बाद पहले तो विचार यही किया कि पहले से तय की गई इस शादी की तारीख आगे बढ़ा दी जाए, लेकिन मोहित के पिता की खराब तबीयत के चलते ये संभव नहीं हो रहा था। तो परिवार ने फैसला लिया कि ब्याह होगा, लेकिन कोविड-19 से बचाव के लिए जरूरी हर निर्देश का पालन करते हुए। तो ना दूल्हा घोड़ी पर चढ़ा, ना ढोल नगाड़े पर बाराती नाचे। गुरुद्वारे में केवल ज्ञानी जी की मौजूदगी में मोहित ने शिवानी के साथ लिए 7 फेरे। शादी में जो लोग शामिल हुए उन्हें भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की हिदायत दी गई थी। मेरे घर में मेरे फादर की थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं है, वो मेडिकल इमरजेंसी को देखते हुए ये कदम उठाना पड़ा है। बाकी मैं ये कहना चाहता हूँ कि पूरा देश सुरक्षित रहे और मास्क पहन के रहे, और जो ये महामारी चल रही है इससे आप सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें, सब दूर रहें, और जो हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी का संदेश है पूरे देश को, वो उनकी बात माने। शादी की पूरी रस्में गुरुद्वारे में ज्ञानी जी गगनप्रीत सिंह ने पूरी की। उन्होंने दूल्हा दुल्हन को 7 वचन दिलाए। वहां मौजूद मेहमानों से अपील की, कोरोना से लड़ाई के लिए जरूरी है कि सब इसी तरह से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। ज्ञानी जी ने संतोष जताया कि इस शादी में पूरी तरह से कोरोना वायरस से बचाव की तय गाइडलाइंस का ख्याल रखा गया है। ये जो पहल करी गई है महामारी में होते हुए चलते हुए ही, उसका ध्यान रखते हुए, डिस्टेंस बरकरार करते हुए मात्र 10 से 12 जने जो कि है लड़की वालों लड़के वालों की तरफ से गुरुद्वारे में आए
उन्होंने बिल्कुल महामारी का ध्यान रखते हुए, क्योंकि ये बहुत बड़ी जहाँ की पूरा संसार इससे डरा हुआ है, घबराया हुआ है, उन्होंने ना घबरा के उसका ध्यान रखते हुए 3-3, 4-4, 5-5 फुट की डिस्टेंस पे सब लोग बैठे और उसमें ये जो है विवाह संपूर्ण कराया गया। पूरा सारा इसमें ध्यान रखते हुए, महामारी से बचते हुए सारा ये संपन्न कराया गया है और इसमें बहुत अच्छा लग रहा है करा के। महामारी से लड़ाई में इनका त्याग, योगदान भले कहीं दर्ज ना हो, लेकिन इस संकट के समय सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए अपने जीवन का सबसे जरूरी प्रसंग पूरा कर लेना भी तो एक मिसाल ही है। इस जोड़े ने ब्याह तो किया, लेकिन समाज का ख्याल रखते हुए। सीहोर में प्रदीप एस चौहान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश। और अब बात उन 2 सरकारी अफसरों की जिन्होंने इस आपदा काल में कोरोना के संकट से निपटने के लिए अपनी जिंदगी का सबसे खुशनुमा मौका टाल दिया। इस जोड़े ने 12 अप्रैल को होने जा रही अपनी शादी सिर्फ इसलिए स्थगित कर दी कि भिंड और नरसिंहपुर जिले में डिप्टी कलेक्टर के ओहदे पर काम कर रहे इन दोनों की जरूरत पहले समाज को है। दोनों को अपने अपने मोर्चे से कोरोना की लड़ाई में जुटना है। नरसिंहपुर करेली की एसडीएम संघमित्रा बौद्ध और भिंड एसडीएम अभिषेक चौरसिया की सगाई तो पहले ही हो चुकी थी। मुहूर्त के हिसाब से इस 12 अप्रैल को दोनों का ब्याह तय हुआ था। यूं शादी की सारी तैयारियां पूरी हो चुकी थी, लेकिन संघमित्रा को लगा कि इस मुश्किल समय में ब्याह से ज्यादा जरूरी है उनका अपनी ड्यूटी पर मुस्तैद रहना। तो संघमित्रा ने अपने जीवन की सबसे बड़ी खुशी को फिलहाल टाल दिया ताकि वो अपना पूरा समय अपने जिले में इस महामारी से निपटने में लगा सके। 12 अप्रैल को मेरी शादी थी, तो क्योंकि लॉकडाउन घोषित है और हम लोगों ने फिर ये निर्णय लिया कि शादी हम उसके बाद ही करेंगे, क्योंकि आपदा प्रबंधन और जो राहत बचाव का कार्य चल रहा है उसमें भी हम लोग योगदान तभी दे पाएंगे जब हम टोटली इसमें इन्वॉल्व हैं। मैडम, आपने कुछ डोनेट भी किया है कोरोना फंड में? हाँ, 10,000 में यहाँ जिले के कोरोना बचाव फंड में डोनेट किया है और 10,000 प्रशासनिक स्तर पर हमारा जो राज्य प्रशासनिक सेवा उसमें डोनेट किया। संघमित्रा के होने वाले पति अभिषेक चौरसिया भी इसी पद पर भिंड जिले में पदस्थ हैं। ऐसे समय में शादी के निर्णय से वो भी सहमत नहीं थे। अभिषेक का मानना है कि इस समय उनका पूरा फोकस उनकी ड्यूटी पर है। एक बार ये संकट निकल जाएगा, उसके बाद शादी की तारीख तय करेंगे। पहले से शादी के लिए छुट्टी ले चुके एसडीएम अभिषेक ने छुट्टियां निरस्त करने का आवेदन भी दे दिया है। शादी तो होना ही है, लेकिन जब हमारे कार्यस्थल में लोग संकट में हो और उस समय इस तरीके से शादी करना ठीक नहीं था, तो हमने जो छुट्टी सैंक्शन हो गई थी हमारी, उसको कैंसिल कराने का आवेदन दिया है और अब जब इस महामारी से निजात पा लेते हैं। अभिषेक और संघमित्रा दोनों राज्य प्रशासनिक सेवा के एक ही बैच के अधिकारी हैं। ट्रेनिंग के दौरान ही दोनों की मुलाकात हुई और वहीं से इनकी मोहब्बत परवान चढ़ी। परिवार की मंजूरी के बाद दोनों की बीते फरवरी महीने में सगाई हुई और फिर 12 अप्रैल की शादी की तारीख निकली। लेकिन हम ख्याल दोनों अफसरों ने तय किया कि इस समय निजी खुशियों से ज्यादा जरूरी है कि वो समाज के काम आ सकें, पूरी मुस्तैदी से इस मुश्किल घड़ी में अपनी ड्यूटी निभा सकें। नरसिंहपुर में आशीष जैन और भिंड में अनिल शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश। बुरहानपुर में अप्रैल महीने में तकरीबन सारे शादी हॉल बुक हो जाते हैं, लेकिन कोरोना संकट के बाद हुए लॉकडाउन में इस शहर में कई समाजों ने शादी की तारीख आगे बढ़ा दी है। संदेह एक है, अभी भीड़ मत बनो ना, फैला है कोरोना। देखिए ये रिपोर्ट। बुरहानपुर के मैरिज गार्डन और शादी हॉल पूरे अप्रैल महीने बुक रहते थे। इस बार भी महीने भर पहले से यहां शादी के लिए बुकिंग कराई गई, लेकिन लॉकडाउन और कोरोना संकट से निपटने कई परिवारों ने ये बुकिंग समय रहते कैंसिल भी करा दी। बुरहानपुर में मुस्लिम आबादी ज्यादा है और एक रिवायत है कि ज्यादातर शादियां रमजान के पहले ही की जाएं। लेकिन कोरोना संकट के समय में ये शादियां और शादियों में जुटने वाला हुजूम संकट बन सकता था, लिहाजा कई परिवारों ने निकाह की तारीख आगे बढ़ा दी। मोहम्मद असलम ने अपने भतीजे का निकाह आगे बढ़ाने का फैसला किया। ये हमारे 21 तारीख की बारात थी और 22 तारीख के दिन खाना था, तो हमने सब कैंसिल कर दिए। अब ये इसकी बीमारी की वजह से अब इसके बाद में देखेंगे, कभी कुछ हुआ तो देखेंगे, शादी करेंगे। अभी तो सब कैंसिल कर दिए। सब पूरी तैयारी हो गई थी, खाना दाना सब पूरा आ गया था। मतलब
लेकिन ये कार्ड बांट दिए थे सब रिश्तेदार। सब कार्ड भी बढ़ गए थे पूरे, सब बांट दिए थे। नदीम अख्तर के यहाँ भी इसी महीने ब्याह था, शादी का कार्ड भी छपवाया था और निकाह की सारी तैयारियां भी पूरी हो चुकी थी। लेकिन ऐसे समय में जोखिम नहीं ले सकते थे, इसलिए परिवार से मशविरा करके निकाह टाल दिया। अरे यहाँ पर हमारे दोस्त की लड़की की शादी थी, इसी कारण को देखते हुए अभी शादी आगे बढ़ा दी गई है, लेकिन 21 तारीख के बाद देखे जाएगा, अगर खुला तो उसके आगे शादी की कार्रवाई चालू होगी। मैरिज गार्डन संचालक, जिनके पास मार्च अप्रैल के इन महीनों में सांस लेने की फुर्सत नहीं होती थी, उन्होंने भी 14 अप्रैल तक किसी भी नई बुकिंग से इनकार कर दिया है। 21 मार्च को जब लॉकडाउन का ऐलान हुआ, तब भी मैरिज गार्डन संचालकों ने आयोजन को बीच में रोक दिया था। खाना भी मतलब लगभग बन के तैयार होने पर ही था, तो जाके उस प्रोग्राम को हमने स्थगित करवा दिए, रुकवा दिए। और जिनके वहाँ की शादी थी, उन्होंने भी बेचारों ने पूरा सहयोग किया, उन्होंने इस चीज़ को समझे, और जो थोड़ा बहुत खाना बना था तो उसको घर घर ले जाके उन्होंने गरीबों में तकसीम कर दिया। कोरोना का इलाज बचाव से ही मुमकिन है, केवल एहतियात ही है जिससे इस महामारी से जंग जीती जा सकती है। घर परिवार की सबसे बड़ी खुशी टाल रहे ये परिवार भी जानते हैं कि संकट की इस घड़ी में जरा सी चूक का खामियाजा कईयों को भुगतना पड़ सकता है। बुरहानपुर में शारिक अख्तर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश। यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे। मुश्किल है, शादी के लिए जरूरी इंतजाम कैसे होंगे, लेकिन नरसिंहपुर जिले की नर्स अश्मित कौर ने सिर्फ इसलिए अपनी शादी टाल दी कि इस वक्त एक स्वास्थ्य कर्मी होने के नाते उसकी पहली जरूरत देश को है। नरसिंहपुर जिले के करेली के एक निजी अस्पताल में स्टाफ नर्स अश्मित की शादी का मुहूर्त 11 अप्रैल का निकला था, लेकिन अश्मित के लिए पहले मानव सेवा फिर काम दूजा। लिहाजा उन्होंने अपने घर वालों और ससुराल वालों से बातचीत कर तय किया कि इस वक्त पहले समाज के लिए वो अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे। लिहाजा शादी की तारीख टाल दी गई। लॉकडाउन को देखते हुए और इस महामारी को देखते हुए, जो कि मेरी बहन है, वो ऑलरेडी इस नर्स है हॉस्पिटल्स में, और इन सब चीज़ों को बहुत अच्छे से जानती है कि मानव सेवा कर कर ही हम बहुत अच्छे से उस चीज़ को मैनेज कर सकते हैं। जो महामारी चल रही है हमारे देश में, उसको रोक सकते हैं, तो वो अपना धर्म पहले निभा रही है। कितना गर्व? बहुत ज़्यादा। तो लॉकडाउन के बाद होगी अब अश्मित की शादी की तैयारियां। अभी तो उन्हें फिक्र अपने मरीजों की है, अपने फर्ज की है। एक नर्स, स्वास्थ्य कर्मी के रूप में वो जितने लोगों की मदद कर पाएं। अश्मित ने सीएमएचओ को आवेदन दिया है कि कोरोना संक्रमण के मरीजों की देखभाल में उनकी ड्यूटी लगाई जाए। मैं एक स्टाफ नर्स हूँ, तो मेरा एक कर्तव्य है कि गरीब लोगों की, अस्वस्थ लोगों की सेवा करना, और इसमें मेरे ससुराल वालों का भी हाथ है मेरे ऊपर कि उन्होंने बोला है बेटा अच्छी बात है आप ये चीज़ कर रहे हैं। और अभी एनएचएम के द्वारा जो कोविड-19 का स्टाफ नर्स का वैकेंसी निकला है, मैंने वो 3 माह का वो भी भरा हुआ है। मैं चाहती हूँ सभी लोगों की, इस महामारी के चलते सभी लोगों की अच्छे से सेवा कर सकूं। हालांकि शादी टालना भी परिवार को महंगा पड़ा है। शादी की कई जगह बुकिंग हो चुकी थी, कार्ड छप चुके थे। निजी स्कूल में टीचर अश्मित की मां को फिक्र है कि अब शादी का खर्च दोगुना हो जाएगा, लेकिन ये फक्र भी कि उनकी बेटी का फैसला देश हित में है। मेरे भाइयों ने, मेरे सारे रिश्तेदारों ने मदद के तौर पे मेरा साथ दिया, लेकिन साथ तो दिया है, अब परिवार की स्थिति इस महामारी को देखते हुए थोड़ा सा डावाडोल हो जाती है। लेकिन फिर भी ये सोचते हैं कि सुरक्षा ही सबसे बड़ा जीवन है। अगर हम सुरक्षित हैं तो हमारा संसार, पूरा जगत, हमारा विश्व, हमारा भारत सारे सुरक्षित हैं। देश में जिस तरह से डॉक्टर और नर्सों की कमी है, लिहाजा हर एक स्वास्थ्य कर्मी की जरूरत है। अश्मित का फैसला देश से पहले मानवता के हक में है। नरसिंहपुर से आशीष जैन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश। वहीं रतलाम के उपाध्याय परिवार में हालांकि शादी की तारीख लॉकडाउन खत्म होने के बाद की निकली थी, लेकिन परिवार ने तय किया कि जब देश इतने संकट में हो तब खुशियां स्थगित कर दी जाएं। लिहाजा उपाध्याय परिवार की बिटिया की 18 अप्रैल को होने वाली शादी फिलहाल टाल दी गई है, जबकि कार्ड छपने से लेकर
शादी की खरीदारी तक सारी तैयारियां पूरी हो चुकी थीं। उपाध्याय परिवार की बेटी आयुषी की शादी की तारीख लॉकडाउन खत्म होने के 3 दिन बाद की है, लेकिन मध्य प्रदेश समेत पूरे देश में जिस तरह के हालात बन रहे हैं, उसमें परिवार ने तय किया कि 18 अप्रैल को होने वाली ये शादी की तारीख आगे बढ़ा दी जाए। पत्रिका बंटना चालू हो चुकी थी और जब ये हमको लगने लग गया कि 22-23 के बाद जो हालात बनने लग गए, उसके बाद हमारे को सारे जो भी पत्रिका बांटना और जो कार्यक्रम था वो सब रोकना पड़ा, वरना हमारी तरफ से कोई कमी नहीं थी। बस विवाह की तैयारी लगभग पूर्ण हो चुकी थी हमारे यहाँ। शादी की खरीदारी पूरी हो चुकी है, लेकिन परिवार को लगता है कि जब तक प्रशासन सोशल गैदरिंग की इजाजत ना दे तब तक शादी टाल देनी चाहिए। लॉकडाउन खत्म होने के साथ ही ऐसा हो पाएगा, इसमें भी संशय है। मैं देख रहा हूँ क्योंकि लग नहीं रहा है कि अभी स्थिति हम कंट्रोल में है। जिस दिन प्रशासन स्तर पर, सरकार स्तर पर हमको ये पता पड़ जाएगा कि इस महामारी से हम कंट्रोल कर लिया है और अब हमारे को इसकी विवाह करने की परमिशन मिलने लगेगी, क्योंकि जब भी विवाह होगा तो एक सोशल गैदरिंग बहुत बड़ी हो जाएगी। तो प्रशासन अगर हमारे को जब इजाज़त देने की स्थिति में आ जाएगा तो हम इसकी जानकारी प्रशासन से लेके और जब हमको प्रशासन इजाज़त दे देगा तब इसके लिए विवाह की तारीख निश्चित करेंगे। प्रॉब्लम आ रही है मैरिजेस में, तो फिर हम थोड़े से डिस्टर्ब थे कि सब तैयारी हो गई है, मेंटली हम प्रिपेयर्ड थे कि हाँ, और मैं भी काफ़ी एक्साइटेड थी। लेकिन जब लगा कि सब इतना प्रॉब्लम में है, कंट्री हमारी प्रॉब्लम में है, तो फिर हमने सोचा कि अब इस चीज़ को पोस्टपोन किया जाए। फिलहाल पूरा परिवार अब रिश्तेदारों को फोन पर और व्हाट्सएप पर मैसेज भेजकर शादी समारोह रद्द होने की जानकारी दे रहा है। सारे रिलेटिव्स को हम लोग ने मैसेज किया है, क्योंकि सबके ऑलरेडी रिजर्वेशंस हो चुके थे, तो फिर हम लोग ने उनको मैसेज किया है कि अभी हम लोग ने शादी पोस्टपोन किया है। जब लगेगा कि ये सोशल गैदरिंग के लिए अब हमारी कंट्री रेडी है और हम बिल्कुल फ्री हैं इस थ्रेट से, तो फिर हम अच्छे से इस वेडिंग को करेंगे। आयुषी शिक्षक हैं और ये मानती हैं कि शिक्षक का दायित्व है कि वो समाज को सही सबक और संदेश दे। इस लिहाज से वो परिवार के फैसले से पूरी तरह सहमत हैं। पूरे देश में जारी लॉकडाउन की वजह से जहां आम आदमी परेशान है, वहीं रतलाम के कई परिवार ऐसे भी हैं जिनके यहां होने वाली शादियां अब कैंसिल करनी पड़ी है। इन शादियों की तिथि आगे बढ़ानी पड़ी। जी हाँ, रतलाम के उपाध्याय परिवार है। आप देख सकते हैं कि कार्ड्स भी छप के आ चुके हैं। कार्ड्स का डिस्ट्रीब्यूशन भी यहाँ पे चालू किया जा चुका था, लेकिन अब जब से लॉकडाउन की तिथि 22 तारीख से लॉकडाउन पूरे देश में जारी है, उसके चलते अब यहाँ 18 अप्रैल को होने वाली जो शादी थी वो स्थगित कर दी गई है। उस शादी को आगे बढ़ा दिया गया है। रतलाम का उपाध्याय परिवार है जो मायूस ज़रूर है शादी आगे बढ़ने से, लेकिन ये परिवार इस समय देश के साथ है। इनके हौसलों को हम लोग भी सलाम करते हैं। उन्हें कतई भी जो है परेशानी नहीं है कि शादी आगे बढ़ी है, लेकिन कहीं न कहीं एक थोड़ी सी टीस ज़रूर है। जो शादी है वो पोस्टपोन हो गई है अभी जो 18 तारीख का है। क्या कहना चाहेंगे? क्या ऐसे परिस्थितियों में जब देश में लॉकडाउन जारी है आप सरकार का सपोर्ट करते हैं, देश के साथ में हैं आप? जी बिल्कुल, हम सपोर्ट करते हैं हमारी गवर्नमेंट को। उन्होंने जो स्टेप लिया है हमारे लॉकडाउन के लिए वो हमारी खुद की सुरक्षा के लिए है। यदि हम उनके खिलाफ जाके कुछ करेंगे तो वो हमारे लिए ही नुकसान है और उनके एफर्ट्स बिल्कुल फेल हो जाएंगे जो वो हमारे लिए ले रहे हैं। तो एक बार जब स्थिति पूरी तरह से ठीक हो जाए, जब हमको WHO से ये मिल जाए कि अब हम पूरी तरह सेफ हैं, फिर हम अच्छे से हमारा प्रोग्राम आगे करेंगे। तो बिल्कुल सोशल गैदरिंग की मनाही है और उनके जज्बे को भी हम सलाम करते हैं कि खुद कह रहे हैं कि गवर्नमेंट के साथ है। कोशिश यही है कि आप लोग भी इसी तरह का जज्बा दिखाएं, क्योंकि इस देश से कोरोना को हराना है। कैमरा पर्सन मानस के साथ सुधीर जैन, न्यूज़ 18 रतलाम। लेकिन शाहजहांपुर में कोरोना के संकट में लॉकडाउन में भी हुई शादी। शाहजहांपुर में हुई इस शादी में ना बैंड बजे ना बाराती जुटे। बेहद सादे आयोजन में सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए 7 फेरे लिए गए। वैसे दूल्हा दुल्हन दोनों ने धूमधाम से अपनी शादी के सपने देखे थे, लेकिन लॉकडाउन में हुई उनकी ये शादी भी तो यादगार कही जाएगी। शाहजहांपुर के काछीवाड़ा क्षेत्र में रहने वाली भावना और शहर के ही चंदन चाहते तो थे कि उनकी शादी धूमधाम से हो, लेकिन बात मुहूर्त पर अटकी तो शादी टालना मुश्किल हो गया। कार्ड भी बढ़ चुके थे और दूल्हा दुल्हन को हल्दी भी लग चुकी थी। ऐसे में ब्याह टालना किसी तरह से मुमकिन नहीं था। धूमधाम से नहीं हुई, लेकिन शादी यादगार कही जाएगी।
धार्मिक रीति रिवाज से ज्यादा सख्त थे यहाँ लॉकडाउन के सरकारी नियम। कुल 5 लोगों के साथ निकली बारात, वो भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए। जब शादी होती है तो बैंड बाजा और बारात सभी होता है, लेकिन जब लॉकडाउन होता है तो नज़ारा बदल जाता है। आपको दिखाना चाहूँगा, एक बारात जा रही है यहाँ पर शाहजहाँपुर में। बारात है, चूंकि लग्न मुहूर्त निकल चुका था और लॉकडाउन के बीच शादी करना थी, एक अहम परंपरा थी, लेकिन इन्होंने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया, साथ ही शासन की सभी निर्देशों का पालन किया। देखिए, महज 4 लोगों के बीच पूरी बारात जा रही है, वो भी सिर्फ परिवार के लोग हैं, और ये सिर्फ जो है सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर आप सारे जरूरी काम भी कर सकते हैं, वो भी नियमों के तहत। तो इस शादी ने अपना आप एक अनोखा रिकॉर्ड बनाया। जब बारात दुल्हन के घर पहुंची तो यहाँ भी मेहमान के नाम पर सिर्फ दुल्हन के घर वाले मौजूद थे। संकट ये भी खड़ा हुआ कि लॉकडाउन में पंडित जी भी नहीं आएंगे, तो जरूरी रीति रिवाज पूरे करते हुए इस जोड़े ने एक दूसरे के गले में माला पहनाई और 7 जन्मों के बंधन में बंध गए। दूल्हा दुल्हन को रिश्तेदारों मेहमानों की गैर मौजूदगी में हुई इस शादी को लेकर अफसोस तो हुआ, लेकिन ये तसल्ली भी कि शादी में भी लॉकडाउन का पूरा पालन हुआ है। कहना चाहूँगी कि सभी अंदर मतलब मास्क से अंदर रहें और जो कानूनी प्रधानमंत्री ने करे हमारे नियमों का पालन करें। विवाह की सारी तैयारियां हमारी पूर्व निर्धारित थी, लेकिन आने जाने की भी समस्या थी। हमारे सभी पत्रिकाएं कार्ड वितरण हो चुके थे, लेकिन सारे आयोजनों को हम शासन के आदेश अनुसार निरस्त करते हुए इस विवाह समारोह को संपन्न करा रहे हैं। लेकिन यादगार तो कही जाएगी ये शादी। आगे जब जब ये जोड़ा शादी की सालगिरह मनाएगा, कोविड-19 और लॉकडाउन का जिक्र जरूर आएगा। शाहजहाँपुर में सुनील हंचोरिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश। ये कहानियां मिसाल हैं कि किस तरह अपनी खुशियों से आगे है समाज की फिक्र। ये वक्त भी गुजर जाएगा, बस एहतियात रखिए, लॉकडाउन का पालन कीजिए और देखते रहिए न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।